आप कहाँ कहाँ घूमते हो? मेरा ऑल इंडिया परमिट है। कि जब तक आदमी भूखा होता है, वो चिड़चिड़ा होता है, उसको फिर उसका दिमाग ही सेंटर में नहीं रहेगा। भली अली तो हमने कहा मक्खी भी नहीं मारी, भली क्या देंगे। महाराज 100 काम छोड़ नहाना, 1000 काम छोड़ खाना। यस, बाबा जी ये क्या है? ये भस्मी है। किस चीज़ की? ये कुछ अपनी भस्मी काशी की और कुछ अपनी तपस्या की, जो हवन पूजन करते हैं। तो वो ऐसा बताते हैं ये मुर्दों की होती है? नहीं, मुर्दों की मतलब जो राख की वो चिता जो होती है। वहाँ की होती है। तो अगर मैं जल गया तो मेरी भी आप नहीं, लगा लेना। ऐसा नहीं होएगा। ये तो वही लग रही है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं? मैं कुछ समय के लिए बुद्ध की शरण में चला गया था। ये कुछ 4-5 साल पुरानी बात है। तो वहाँ पे आप ही के जैसा जीवन जिया। उनके जो डिसिप्लिन है, रूल हैं, वो बड़े कठिन हैं। भाई जैसे उनका जैसे रूल होता है ना, वैसे रूल सबके अंदर है। जी। नागाओं में भी जी, वो रूल को अपनाते हैं तभी तो उनका नाम चलता है। योगियों से, ऋषियों से, तभी तो दुनिया पूछती है। बाकी ऐसे साधारण साधु को कहाँ पूछती है। तो एक दिन बाबा जी हम सबको भी यही बन जाना है। बस वो तो है ही है, ये असली पहचान है, ये असली सत्य है। तो ये मैं भी हो सकता हूँ और कल हम में से कोई भी हो सकता है, पर मेरी राख आप जैसे महान साधु लगाएं तो इसकी मुझे बहुत खुशी होगी। देखेंगे पहले कौन जाता है। उसने लिख रखा है कि हम लगाएंगे तो हम ही लगाएंगे। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं भरतपुर भुसावर का हूँ। ये राजस्थान। तो आप जब ये बने होगे, नागा बने होगे, तो आपके दिल में क्या आया? आपको किसने प्रेरित किया? नहीं, प्रेरित नहीं किया, मैं तो बचपन से ही। तो बचपन से कैसे दिल में आया? कि दिल में नहीं आया, मेरे माता पिता भी साधु थे। माता पिता भी साधु थे, तो उनको शादी करना, परिवार, अब वो जाने, उनका लाइफ जाने। उन्होंने तो मुझे जन्म दे के मुझको मेरे कर्म पे लगा दिया। अब आगे ईश्वर की मर्जी है। करही करामई भंजय सोई और उमा राम गति लगा न कोई। इसका क्या अर्थ होता है? इस करने वाला है, कराने वाला वो सिर्फ राम है। अच्छा। हम तुम एक धारणा है, एक मन के अंदर की वासना है कि यार हमको कल ये करना है, ये वहाँ जाना है, उसको फॉलो करना है, उसको वहाँ छोड़ना है, सुबह बच्चों को स्कूल में करना है। ये सब मनुष्य के अंदर डाली हुई एक चिंताएं हैं। अगर ये नहीं डालता तो मनुष्य उसके ही जैसा बन के बैठ जाता। कोई अलौकिक दर्शन होते हैं? अलौकिक दर्शन ऐसे साक्षात नहीं होते। ऐसे साक्षात करने के लिए तो बहुत तपस्या, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। पर आप उस रास्ते पे हैं? कभी किसी दिन रास्ते पर हैं तो वो अंदर ही अंदर मन की और आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। तो आपके गुरु, आपकी दीक्षा ये कहाँ पे हुई? मेरा तो संस्कार प्रयागराज का है। इलाहाबाद का? प्रयागराज। अच्छा। वहाँ पर मेरा संस्कार हुआ, वहीं मुझे दीक्षा मिली, वहीं मेरे का विजय हवन हुआ, वहीं मेरा सब। तो आपका नाम भी फिर वहीं गुरु महाराज ने दिया। अच्छा। आप कहाँ कहाँ घूमते हो? मेरा ऑल इंडिया परमिट है। इसका परमिट होता है? हाँ, मेरा कोई पता ठिकाना नहीं होता। कहीं पर भी जाऊँ, कहाँ पर भी रहूँ, अपना गुरु का भजन अपने साथ करते कहीं चला जाता हूँ। लेकिन साधु जी, हमने ये सुना है कि जो नागा होते हैं वो शिव के उपासक होते हैं, पर आप राम की कथा की बात कर रहे हैं। राम और शिव में कोई अंतर नहीं है भाई। शरीर जान अलग अलग डाल रखा है शरीर बना करके, मगर जो महत्व एक जड़ है, जो पेड़ है, वो सब एक ही है। अरे आपकी कुल्हाड़ी? ये हमारी कुल्हाड़ी लक्कड़ के काम आ जाती है, जिससे सेक लेते हैं। बलि? बलि अली तो हमने कहा मक्खी भी नहीं मारी, बलि क्या देंगे। महादेव बाबा ने बताया 100 काम छोड़ के नहाना और 1000 काम छोड़ के खाना। कि जब तक आदमी भूखा होता है, वो चिड़चिड़ा होता है, उसको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। उसका दिमाग ही सेंटर में नहीं रहेगा। और ये मोर पंख का क्या हुआ है? मैं देखूं? रखने से जैसे किसी के सर पे ठोक दो ना, तो उसके नजर टोकता जितने भी अलाए बलाए हैं सब कट जाती है। इसमें का ये मानते हैं ये राष्ट्र पंख है। पर आपका ये बढ़िया सनस्क्रीन का काम करती है, बढ़िया।
ये खरा ऐसे लगा लगा के सारा ऐसा हो जाता है। अच्छी संगत में बैठना अपने आप में एक अच्छा अनुभव होता है। मनुष्य अंदर ही अंदर, अपने अंदर ही केवल जिसको मानना चाहे, एक मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको मानो या उसको मानो, नहीं, मेन शक्ति एक ओम है। तो आप खाना पीना कैसे करते हो अपना? रात में ही बना लेते हैं, इसी में 2 टिक्कड़। ओ कौन है, भग जा, क्यों परेशान कर दिया है? बंदर। हाँ, रोज का काम तो आपका कभी जीवन में ऐसा मन नहीं करा कि आप भी परिवार रखो, आपकी शादी हो? संसार में परिवार ही है, पूरा संसार परिवार है। और क्या, जिधर जाओ ये सब परिवार ही। वही तो खाने को दे लिया, दूध वही ला लिया, चीनी वही ला लिया, चाय पत्ती वही ला लिया। बाबा तो केवल भजन कर लिया, उनको दुआ दे लिया, और क्या है। आपकी दुआएं भी पहुंचेंगी। होएगा, पहुंचेंगे, ईश्वर करेगा। ठीक है बाबा जी। संकट दूर करता रहेगा। जय जयकार। बाबा जी, आप इंस्टाग्राम पे हो? नहीं, बनाओ, एक अकाउंट बनाओ। अकाउंट कहेगा, वो इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, तो फिर दुनिया जानेगी आपके बारे में। क्या जरूरत है दुनिया को जनाना होगा तो भोलेनाथ एक ही बार में जना देगा। पर इंस्टा अकाउंट तो होना चाहिए इंस्टाग्राम। नहीं, हमारा कोई अकाउंट नहीं, हम जहाँ पहुँचे खुद के ही अकाउंट है हमारा। हाँ, ठीक है बाबा जी। जय माता।